साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप तिवारी आज फिर आपके पास हाजिर हूँ एक नई कहानी का पाठ करने के लिए। लेकिन कहानी पुरानी है, पाठ का मौजू नया। अभी 6 महीने पहले ICSE बोर्ड ने ये आदेश कर दिया कि 11वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाली कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ अब सिलेबस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि इससे बच्चों को बड़ा गलत सिग्नल मिल रहा है, उन्हें बड़ा गलत संदेश जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृष्णचंद्र 1914 में गुलाम भारत में पैदा हुए थे और 77 में उनका निधन हुआ था। पहले वो उर्दू में कहानियाँ लिखा करते थे और बाद में उन्होंने हिंदी में कहानियाँ लिखना शुरू किया। उनके लगभग 20 उपन्यास, 30 कहानी संग्रह और दर्जनों रेडियो नाटक और फिल्मों की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी होगी। ये कहानी जो जामुन का पेड़ है वो उसकी पृष्ठभूमि ये है कि आज़ादी के पहले बरतानवी राज्य में नौकरशाही आज़ाद थी और अपनी मर्जी से निर्णय लेती रहती थी। लेकिन आज़ादी के साथ ही केंद्र में और राज्यों में राजनीतिक सत्ताएं कायम हुई, विधानमंडल और न्यायपालिका अस्तित्व में आए, कार्यपालिका अस्तित्व में आई, तो इस नौकरशाही के ऊपर लगाम लगना स्वाभाविक था। इसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि नौकरशाही ने छोटे मोटे मुद्दों पर भी कोई फैसले लेना बंद कर दिया और उसी माहौल में कृष्णचंद्र ने एक व्यंग्य लिखा था, जामुन का पेड़। कृष्णचंद्र की मूलतः मार्क्सवाद से बहुत अद्भुत प्रभावित रहे थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू से उनके राजनीतिक मतभेद भी स्वाभाविक थे, आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर। इस कहानी से नेहरू जी ना तो बौखलाए थे और ना ही कहानी पर बैन लगाया था और ना ही कृष्णचंद्र को गिरफ्तार किया गया था। अब 1961 या 60 में लिखी गई इस कहानी से सन 2020 में लगभग 60 सालों के बाद बच्चों को क्या गलत संदेश जा रहा है, इसको जानने के लिए जरूरी है कि इस कहानी का एक बार पुनर्पाठ किया जाए। और मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ। ये कहानी मूलतः उर्दू में लिखी गई है, तो उसमें मूलतः उर्दू में क्या, उसमें उर्दू के लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन जो टफ उर्दू के शब्द हैं उनको हिंदी में करता चलूँ। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, झक्कड़ का मतलब आंधी चली। सेक्रेटेरिएट के लान में जामुन का एक दरख्त गिर गया। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि दरख्त के नीचे एक आदमी दबा पड़ा। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया, सुपरिंटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लान में आया। मिनटों में गिरे हुए दरख्त के नीचे दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। बेचारा, जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। इसकी जामुन कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरे क्लर्क ने तकरीबन रुआसे होते हुए कहा। मगर ये आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, ये आदमी। सुपरिंटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा।
मर गया होगा, इतना भारी तना जिसकी पीठ पर गिरे वो बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बामुश्किल कराहते हुए जवाब दिया, जिंदा है? एक क्लर्क ने बड़ी हैरत से कहा, दरख्त को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए। माली ने मशवरा दिया, मुश्किल मालूम देता है। एक काहिल और मोटा चपरासी बोला, दरख्त का तना बहुत भारी और वजनी है, क्या मुश्किल है? माली बोला, अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क जोर लगाकर दरख्त के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार। एकदम बहुत से लोग दरख्त को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिंटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशविरा कर लूं। सुपरिंटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया और ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास पहुंच गया। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा और एक फाइल तैयार हो गई। फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन कर चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना दरख्त को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस दरख्त को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग महकमा तिजारत यानी वाणिज्य विभाग से मुताल्लिक हैं और ये दरख्त का मामला है जो महकमे जिरायत यानी कृषि विभाग से की तहवील है। इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से जवाब आते ही इसको हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया, दरख्त हटवाने की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग पर लागू होती है। ये जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर आयद होती है, वाणिज्य विभाग का इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब भी आ गया, हम इन मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सुपुर्द कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार दरख्त का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामलों में फैसला करने का मजाज रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लाइन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेके दरख्त को खुद से हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और इसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की अनुमति दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, हैरत गुजरी कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा आदमी फिर भी कुछ न बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी अदबी मिजाज का आदमी मालूम होता था। इसने लिखा था, हैरत है इस समय जब दरख्त उगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो दरख्त काटने का मशवरा देते हैं, वह भी एक फलदार दरख्त को, और फिर जामुन के दरख्त को जिसकी फल आवाम बड़ी रगबत से खाती है। हमारा महकमा किसी हालत में इस फलदार दरख्त को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए?
एक मनचले ने कहा, अगर दरख्त काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर बाहर निकाल लिया जाए। या देखिए, उसी आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में से यानी धड़स के मुकाम से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और दरख्त वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने एतराज किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली तजवीज पेश करने वाले ने पुरजोर एतराज किया, आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ के मुकाम पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन इस महकमे का सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन तहकीकात के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की आमदो रफ्त, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि हम आदमी का प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा। लिहाजा यह तजवीज़ भी रद्द हो गई। रात को दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी के लुकमे डालते हुए माली ने उसे बताया, अब मामला ऊपर चला गया। सुना है सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को और क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़े ही अरसे में सेक्रेटेरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर। बस फिर क्या था, लोग जोंक दर जोंक शायर को देखने के लिए आने लगे। इसी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लान भांत भांत के शायरों से भर गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गजलें और नज़में सुनाने लगे। कई लोग इससे अपनी गजलों पर इस्लाह लेने के लिए मुसिर होने कर लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से। कल्चरल डिपार्टमेंट से गुजारिश की गई कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके बदनसीब शायर को इस सजरे सायादार से रिहाई दिलाई जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ सुआवों से गुजरती हुई अदबी अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी इसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए शायर ने जवाब दिया। क्या तखल्लुस करते हो? आवाज सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ कलाम अवस के फूल हाल ही में प्रकाशित हुआ? दबे हुए शायर ने इस बात में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। हैरत है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? ओह, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गोसियाए गुमनामी में दबा पड़ा। गोसियाए गुमनामी में नहीं, बल्कि एक दरख्त के नीचे दबा हुआ। बराहे करम मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन जाकर इसने अपने महकमे से रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा शायर के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी मरकजी कमेटी का मेंबर चुन लिया है। ये लो परवाने इंतखाब। मगर मुझे इस दरख्त के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो
शदीद तसन्नुन और करब से मुब्तला। हाँ, यह हम नहीं कर सकते। सिगरेट ने कहा, जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तुम्हारी बीबी को वजीफा दिलवा सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम यह भी कर सकते हैं। मैं अभी जिंदा हूँ। शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी अकादमी का सिगरेटी हाथ मलते हुए बोला, हमारा महकमा सेल्फ कल्चर से ताल्लुक है, इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस दरख्त को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था कि वो दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह इसे जिंदा रखना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो इनको दरख्त काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि महकमे खारजा से हुक्म आया है कि इस दरख्त को न काटा जाए। वजह यह थी कि इस दरख्त को 10 साल पहले हुकूमत पिटोनिया के वजीर आजम ने सेक्रेटेरिएट के लान में लगाया था। अब यह दरख्त अगर काटा गया तो इस बात का गंभीर अंदेशा था कि हुकूमत पिटोनिया से हमारे ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरी तरफ दो हुकूमतों के ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि हुकूमत पिटोनिया हमारी हुकूमत को कितनी इमदाद देती है, या हम इनकी दोस्ती के खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते। शायर को मर जाना चाहिए, बिला सुबह निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, आज सुबह वजीर आजम बाहर मुल्कों के दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे महकमे खारजा इस दरख्त की फाइल उनके सामने पेश करेंगे। जो वो फैसला लेंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 5 बजे खुद सुपरिंटेंडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही खुशी में फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, वजीर आजम ने दरख्त को काटने का हुक्म दे दिया है और इस वाक़ये की सारी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह दरख्त काट दिया जाएगा और तुम इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लो। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुपरिंटेंडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थीं और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल भी मुकम्मल हो चुकी थी। इस कहानी में जो 1960 या 61 में लिखी गई थी, उस पर उस दौर की कहानी का से आज की सरकार को क्या खतरा लगता है, इसको समझने के लिए इस कहानी का पाठ किया गया। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरी इस कहानी सुनी होगी और उसने आपके पूरे दिमाग को झकझोर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ना पसंद आया हो, लेकिन चूंकि ये बिना संसाधनों के शुरू की गई एक शुरुआत मात्र है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।